वेलकम मिस्टर मिस्टीरियस बैक विद अनदर अमेजिंग वीडियो। आज वीडियो बहुत ही मजा होने वाली है। आज की वीडियो के अंदर आप अपना जहन चक्र का मजा कितना तेज है, क्या हम पहेलियां सॉल्व करते हैं, क्या आप लोग पहेलियां सॉल्व करते हैं या नहीं, ये आपको आज की वीडियो में पता चलने में तय हो जाओ अपने माइंड को टेस्ट करने। तो आज वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो फर्स्ट पहेली आ चुकी है। फ्रेंड जंगल में कैंपिंग कर रहे थे, तभी अचानक से बारिश होने लगती ठीक है, और सभी अंदर चले जाते हैं और सो जाते हैं। ठीक है, लेकिन एक फ्रेंड रमन बाहर आता है और जंगल में घूमने चला जाता है। उसे सामने 3 रास्ते दिखते हैं। एक रास्ता उसे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं कौन सा रास्ता उसे इंटरेस्टिंग लगता है, ए बी या सी? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। ओके, 3 रास्ते हैं, मतलब कि अंधेरा हुआ है, रात हुई है, सारे सोए हैं, 4 दोस्त थे, एक उठा हुआ गया बाहर। सी। मुझे क्यों? अगर आपका जॉब सी है तो बताओ, क्योंकि ये वीडियो मैंने वॉच नहीं की। मुझे सोचा कि सी किसी लोग के वहाँ पे पैरों के निशान है, सी के ऊपर पैरों के निशान है, और वो पहला इंसान है जो वहाँ पे गया। 4 दोस्त थे, एक वो पहला बार बाहर गया, तो वो तो होगा हैरान कि भाई ये इंसान के पैरों के निशान कैसे आए। मैं जब सिर्फ मैं ही जा रहा हूँ, मुझसे पहले कोई इंसान गया नहीं गया। लस्सी के वाक्य सी है नहीं लस्सी। टाइम ओके, यहाँ पे टाइमर भी होता है। ओके, हो गया आई थिंक सो। बारिश के वजह से फुटप्रिंट्स आ गए हैं। ए में किसी बड़े जानवर के फुटप्रिंट्स हैं। यहाँ जाना रिस्की हो सकता है। बी तो खाली रास्ता दिख रहा है, लेकिन सी में इंसानों के फुटप्रिंट्स है, और वो भी एकदम छोटे छोटे। इसके बारे में जानने के लिए वो रास्ता सी लेता है और जंगल में आगे चला जाता है। ओके, उससे आगे जंगल में छोटे छोटे बहुत सारे घर दिखते हैं। वो इतने छोटे छोटे घर देख के शॉक हो जाता है। वो एक घर के सामने जाता है। दरवाजा एकदम छोटा सा रहता है और लॉक्ड रहता है। वो दरवाजे को देख के उसको खोलने का कोड सोचने लगता है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप इस दरवाजे को देख के इसका कोड बता सकते हैं? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। ओके, 264 264। एक इंसान इसके 2 है, एक मच्छर इसके 6 है, एक जानवर इसके 4 है, और इस पे क्या हमने वो नंबर कैसे करें, उसका नंबर क्या होगा? 2 उसके पैर हैं, 2 वो हो गए, 6 उसके पैर हैं, 4 तो इसके 2644 मेरे ख्याल में। लेट्स सी क्या ठीक है या नहीं, देखना पड़ेगा। ह्यूमन के 2 लेग्स होते हैं, टाइगर के 4 और मॉस्किटो के 6। अब तक ठीक, मतलब ये नंबर ऑफ लेग्स का काउंट है। तो पिग के 4 लेग्स होते हैं। रमन कोड 4 प्रेस करता है तो डोर खुल जाता है। ओके, और उसमें से एक छोटा सा आदमी बाहर निकलता है। वो रोहन को देख के डर जाता है और अंदर जाता है, और एक बेल बजाता है, जोरदार आवाज होती है। ओके, और बहुत सारे छोटे लोग बाहर आ जाते हैं। वो बड़ी बड़ी रस्सी निकालते हैं और रोहन को बांध देते हैं। रोहन उनको छोड़ने के लिए कहता है। तो उनमें से एक रोहन से एक पहेली पूछता है। ऐसी कौन सी चीज है जिसके फटने से आवाज नहीं होती है? लॉजिकल आर्मी, क्या आप दे सकते हैं इसका जवाब? जिसके फटने से आवाज नहीं होती? बलून से आवाज आती है, फटते और आवाज नहीं आती। हवा नहीं यार, कुछ फटे तो आप, तो क्या आपको आई समझ नहीं आई? दिमाग लगाओ मिस्टीरियो, दिमाग लगाओ। फटे तो आवाज आती है, फटे ना फटे तो आवाज नहीं आती। रुको मजा आ गया। बलून तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या चीज फटती है तो आवाज नहीं आती? नहीं पता भाई, नहीं आ रहा। चेक करते हैं क्या आता है सर। टाइम, मैं आपको टाइम जाइन नहीं करने वाला, मैं सोचूंगा। नहीं आ रहा। इसका जवाब है मिल्क। दूध के फटने पे आवाज नहीं होती है। ठीक है, रमन इसका आंसर नहीं दे पाता। तो छोटे लोग रमन पे स्टोन फेंकने लगते हैं। ठीक है, लेकिन तभी रमन की नींद खुल जाती है। देखता। रमन ने सपना देखा था। वो ऊपर देखता है तो उसे बहुत सुंदर सा चांद दिखता है। चांद देख के रोहन एकदम घबरा जाता है। ऐसा क्यों? लॉजिकल आर्मी, चांद देख के रोहन क्यों घबरा गया, क्या आप सोच सकते हैं? चांद देख के क्यों घबरा गया? ओके साइड, हाँ 4 थे दोस्त, और चारों दोस्त एक साथ एक टेंट के अंदर सो रहे थे, और टेंट भी नहीं है, और जब सोए तो रात है, सुबह हुई भी नहीं है। टेंट कहाँ है, दोस्त क्या, सुबह क्या, कुछ है ही नहीं। तो मेरे हाल में ये करते हैं, क्या आंसर है इसका? रमन इसलिए घबरा जाता है क्योंकि वो टेंट में सोया था, और वो टेंट गायब हो गया है। उसके ऊपर कुछ नहीं है, डायरेक्टली चांद दिख रहा है। मतलब जरूर जंगल में कोई है।
चलिए अगली पहेली देखते हैं। ओके रोहन, मैंने कॉइन DCX Go ऐप से 10 रुपए के क्रिप्टो करेंसी लिए थे जो डेली डबल हो रहे ठीक थे। है। तो मुझे बता 5 दिन में मेरे पास कितने रुपए हो जाएंगे? लॉजिकल आर्मी, क्या आप दे सकते हैं इसका जवाब? 10 रुपए अगर डेली डबल हो रहे थे तो 5 दिन में कितने हो जाएंगे? ओके, इनिशियल 10 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट थी और रोज़ जो अमाउंट थी वो डबल हो रही थी। तो फर्स्ट दिन होती 10, सेकंड होगी 20, थर्ड दिन होगी 40, फिर 80, फिर 160, शायद 160 रुपीज़ है। देखते हैं आज से क्या आता है इसका। आप तो क्या, आपको आया नहीं आया? लेट्स सी कौन ठीक है कर लेता है। डेली डबल हो रहे थे तो डे 1 पे 20 रुपए, डे 2 पे 40 रुपए, डे 3 पे 80 रुपए, डे 4 पे 160 और डे 5 पे 320 ठीक था बस, तो मैथ जी हाँ, क्रिप्टो करेंसी ठीक था। ऐसे ही रिटर्न्स देता है। बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है और इंडिया में लीगल भी है। और कॉइन DCX Go इंडिया का सपोर्ट भी मिलता है। और ये ISO करेंसी और ब्लॉकचेन के बारे में सब कुछ फ्री में सीखने को मिलेगा। आपको मिनिमम 100 रुपीज डिपॉजिट करने के लिए। अगली पहेली देखते हैं। ओके। राहुल और रेखा खेल रहे थे, ओके। तभी राहुल कहता है, चल बहना तेरी इंटेलिजेंस देखता जाओ, हूँ। देखते हैं। सामने 3 फ्रिज रखे ठीक है। हुए हैं। अब उनमें से एक फ्रिज एक दिन से बंद ठीक पड़ा है। है। देख और मुझे बता कौन सा फ्रिज बंद पड़ा है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं कौन सा फ्रिज बंद पड़ा है? A, B या C? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। वैसे ये सारे तीनों फ्रिज ही खराब लग रहे हैं, इनसे कुछ ना कुछ नीचे चीज़ लिख रही है। ए मुझे लग रहा है, सी भी लग रहा है, बी भी लग रहा है, पता नहीं बी बस फील नहीं आ रही, पता नहीं वो अपनी लग नहीं रहा मुझे। ए लग रहा है, ए से पानी आते से वो लीक हो रहा है, पानी लीक हो रहा है यार में, इसलिए फ्रिज ऑफ है तो ए से पानी लीक हो रहा है, तो मेरा याद है। बाकी पता नहीं क्या है, देखना पड़ेगा भाई। बाकी क्या आपको आता ही नहीं आता तो कमेंट जरूर करना। ओके ओके, चलिए इसका आंसर देखते हैं। ए फ्रिज के नीचे देखिए पानी बह रहा है, मतलब ये फ्रिज एक दिन से बंद है। बंद होने की वजह से इसका आइस पिघलने लगा है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। ओके, वो बर्फ 25 दिसंबर का दिन था और बड़ी ठंड पड़ रही थी। रोहित घूमने के लिए मामा के घर जाता है। रात को रोहित के मामा रोहित से कहते हैं कि गली के कॉर्नर पे बहुत ही फेमस कॉफी की शॉप है, वहां से 2 कॉफी लेके आ जाओ। रोहित गली के कॉर्नर पे पहुंच जाता है तो उसे वहां 4 कॉफी की शॉप्स दिखती है। अब रोहित कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी शॉप से मामा ने कॉफी लाने बोला था। क्या आप बता सकते हैं वो कौन सी शॉप है जो फेमस है? A, B, C या D? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। पता होगा रश हुई होगी फेमस, कॉमन सेंस है तो डी आई थिंक सो, वहाँ रश ज्यादा है। हो सकता है, देखते हैं क्या आंसर आता है। अब चारों कॉफी शॉप्स को ध्यान से देखिए। पहली, दूसरी और तीसरी में 2-3 कस्टमर्स ही है। अब फेमस शॉप में इतने कम कस्टमर्स तो रहेंगे नहीं। चौथी शॉप में देखिए कितनी भीड़ लगी हुई है, यही वो फेमस शॉप होगी। रोहित वहां जाता है और सही कॉफी लेके आ जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। 5 बच्चे आपस में लड़ रहे होते हैं कि सबसे समझदार कौन है। तभी टीचर आती है और कहती है, जो मेरे सभी सवालों का जवाब देगा वो सबसे समझदार। बताओ, अगर इंडिया से स्कॉटलैंड की दूरी 1000 किलोमीटर है, इंडिया से आयरलैंड की दूरी 1000 किलोमीटर है और इंडिया से इंग्लैंड की दूरी 1000 किलोमीटर है, तो इंडिया से नागालैंड की दूरी कितनी होगी? नागालैंड क्या होता है? सब सोच में पड़ जाते हैं। लॉजिकल आर्मी, क्या आप इन बच्चों से समझदार है? तो मुझे आपका आंसर कमेंट में बताओ। इंडिया से नागालैंड की दूरी कितनी है? नागालैंड किधर है भाई? मैप में है ही नहीं। नागालैंड में कोई इंडिया का शहर आता है, आई थिंक सो। इसका मुझे आइडिया नहीं भाई, देखते हैं क्या आंसर आता है इसका भाई। अरे ये तो बड़ा सिंपल था, 0। नागालैंड इंडिया में ही तो है। हाँ मैं कहा था ना इंडिया का शहर है, मैंने बोला इंडिया का शहर है। तो क्या आप थे इन 5 बच्चों से समझदार? मुझे कमेंट में जरूर से बताना। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन अपने आप को बहुत चालाक समझता है। कोविड की वजह से ट्रेन खाली चल रही थी तो उसने सोचा क्यों ना बिना टिकट के ट्रैवल कर लिया जाए। उसने टिकट लिया ही नहीं और राजधानी ट्रेन में बैठ गया। फुल एसी में पूरी जर्नी करके आगरा पहुंच गया। लेकिन बाहर निकलते टाइम टीटी ने उसे पकड़ लिया। रोहन बोला, सर टिकट तो ली थी लेकिन ट्रेन इतनी फास्ट थी कि खिड़की से टिकट बाहर उड़ गई। टीटीई उसे ऊपर से नीचे पूरा देखता है और समझ जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। क्यों? टीटीई को ऐसा क्यों लगा? क्या आप सोच सकते हैं? हाँ, क्योंकि बस में चाहिए था एसी। जब एसी ऑन होता है तो विंडो क्यों बंदा खोलेगा? ये लॉजिक इसकी। विंडो बंद है, एसी ऑन, तो कैसे भाई टिकट जाएगा भाई? रोहन राजधानी ट्रेन में था
एसी ट्रेन में था। एसी ट्रेन की खिड़कियां तो बंद होती है, तो टिकट खिड़की से बाहर कैसे उड़ सकती ये है? चीज। वही रोहन की चोरी पकड़ी जाती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। ओके। ये 6 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं इनमें से कौन 2 बच्चे चीटिंग कर रहे हैं? ABCDEF में से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कौन कीजिए। 2 बच्चे BF का अंदाजन कर रहे हैं, लेकिन ए वाला कर रहा है, ए भी कर रहा है। बी और ई चीटिंग कर रहे हैं। ई का देखिए एक पेपर मिसिंग है और ये एक पेपर वो बी को पास कर रहा ओके। है। ऐसी और पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ओके, करके- नाइस नाइस। तो ये थी आज की वीडियो और हमने कुछ पहेलियां देखी, काफी अच्छी पहेलियां, काफी एंजॉय भी किया इन पहेलियों को देखते हुए और को सॉल्व भी किया। क्या आपने सॉल्व किया? आप कितने पहेलियां हुई? ठीक है, कमेंट जरूर करते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने बाय बाय।